जगन्नाथ मंदिर पूरी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज है, जिनका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी नहीं कर पाई। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु के इंद्रनील या कहे नीलमणि से बनी मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। माना जाता है कि मालवा नरेश इंद्रधूम्न, जो कि भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह सवाल था कि मूर्ति किससे बनवाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से कई दिन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियाँ अभी अधूरी है, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत अफसोस हुआ और वृद्ध से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। तब उसी अवस्था में मूर्तियाँ स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में है। अब बात करते हैं दोस्तों मंदिर के हैरान कर देने वाले तथ्य के बारे में। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे से बना है। मूर्तियां इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। वैसे तो भारत में बहुत सारे मंदिर के साथ आश्चर्यजनक बातें जुड़ी हुई है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता यह है कि इस ध्वजा को एक दिन भी ना बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरा प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात यह है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। यह भी किसी रहस्य से आपको कम नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंह द्वार से एक कदम आप अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम निकालेंगे आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि यहाँ मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो इस कहावत को सच होता देख सकते हैं। परिंदा का पर मारना तो दूर, हवाई जहाज़ तक मंदिर के ऊपर नहीं गुजरते। यह तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, पर बनेगी जरूर। लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती।
अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है, लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम में समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। दोस्तों, यही है जगन्नाथ मंदिर की विशेषताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।